हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है यूएस पावर्स ऑफ सेनेट। यूएस के ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। उनके सिस्टम के ऊपर मैंने काफ़ी बात कर ली हुई है, जिसके अंदर मैंने इसका इलेक्शन प्रोसेस और यूएस की पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ फेडरल, पावर्स ऑफ जुडिशरी, इन सारे के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। सो इसी पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी, हम लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़ेंगे, क्योंकि सेनेट का मेन काम क्या है? सेनेट का मेन काम है लेजिस्लेशन करना। अब जो है सेनेट जो है वो इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस जो है इज कांग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक लॉ इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है सेनेट और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा कम है बानिस्बतन सेनेट के। सेनेट के टोटल 100 मेंबर्स हैं और हर स्टेट के अंदर से 2 मेंबर्स इलेक्ट होके सेनेट में जाते हैं। तो मतलब टोटल अगर 50 स्टेट्स हैं तो सेनेट के मेंबर इसीलिए 100 हैं क्योंकि हर स्टेट में से 2 लोग सेनेट में गए हुए हैं। और एचओआर जो है हाउस ऑफ, इसके टोटल 438 मेंबर्स हैं। ठीक है, इससे हमें ये अंदाजा होता है कि हर स्टेट से अब दो दो लोग वगैरह वाला मसला नहीं है। अब हर स्टेट से, जो स्टेट जितनी बड़ी है उसमें से उतने ज्यादा मेंबर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाते हैं। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जब तादाद लोगों की इतनी ज्यादा है तो वहां पर कानून साजी करना उतना ही मुश्किल है। 438 लोगों को एक पॉइंट पे कन्विंस करना बानिस्बतन 100 लोगों को एक बात पे कन्विंस करना, जिसके अंदर से भी 100 लोगों पे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिक्वायर्ड मेजोरिटी को कन्विंस करने की जरूरत है। तो वो बड़ा आसान है बानिस्बतन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। दैट्स वाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अहमियत कम होती जा रही है और वहां पर जितने भी गैर जरूरी और फजूल बिल हैं वहां एचओआर में जाते हैं, से इनिशिएट होते हैं और वहीं से आगे निकलते हैं। और जितने इंपॉर्टेंट बिल हैं वो सारे हाउस ऑफ सेनेट से इनिशिएट होते हैं। अब एक बात और भी समझ लें कि अगर कोई भी बिल है और वो सेनेट से इनिशिएट हुआ है तो उस बिल का दोनों हाउसेस से पास होना लाजमी है। अब कोई बिल एचओआर से इनिशिएट हो रहा हो या सेनेट से इनिशिएट हो रहा हो, अगर लेटर सपोज सेनेट से कोई बिल इनिशिएट हुआ तो वो जाएगा वहां सेनेट से पास होके एचओआर के पास। एचओआर से वो पास होने के बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है आगे उस बिल के, प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है। प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को रिजेक्ट कर दे या चाहे तो उस बिल को एक्सेप्ट कर ले या ये कह दे कि इस बिल के अंदर ये चेंजिंग्स करके इसको दोबारा से पेश करें। सो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है उसी बिल के ऊपर। और क्या होता है जी इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर सेनेट और एचओआर इन दोनों के दरमियान किसी बिल के ऊपर लेके डिसएग्रीमेंट है तो 3 से 9 लोग जो है हर हाउस के वो एक जगह पे बैठेंगे और इस इशू को जाके रिजोल्व करेंगे। लेकिन सेनेट जो है वो पूरे यूएस में डोमिनेट करती है बानिस्बतन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब ये जो सिस्टम है ना कि सेनेट का डोमिनेशन और एचओआर का सबमिसिव होना, वो ये कि बाकी सारे कंट्रीज में इसके उल्ट होता है। हमारे भी जैसे कंट्री में नेशनल असेंबली को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है बानिस्बतन सेनेट के। तो यूएस का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं जी सेनेट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या हैं। सेनेट के पास स्टार्ट में जब सेनेट बनाया गया था तो उसका मेन काम ये था कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करना। उस वक्त जब बनाया गया था नया नहीं, तब 13 स्टेट थी जब यूएस बना था, 1787 की ये बात है। तो तब मेंबर्स भी 26 होते थे, हर स्टेट में से 2 मेंबर्स, 26। अब 100 मेंबर्स हैं और स्टेट्स 50 हैं। तो सेनेट का इन्फ्लुएंस भी अब प्रेसिडेंट के ऊपर बढ़ चुका हुआ है बानिस्बतन पहले से। अब अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी बड़े फैसले करने होते हैं मुल्क के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के अंदर तो उसके लिए सेनेट का कंसेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब लेटर सपोज अगर कोई हाई अपॉइंटमेंट्स करनी है, सुप्रीम कोर्ट का जज लगाना है, या कोई भी बड़ी अपॉइंटमेंट्स करनी है कोई गवर्नमेंट इदारे में कहीं पर भी, या एम्बेसडर्स कुछ लगाने हैं, तो उसमें सेनेट का कंसेंट होना बहुत जरूरी है। वो जो भी प्रेसिडेंट फैसला करता है वो रेटिफाई होने के लिए किसके पास जाता है? बड़े फैसले अपॉइंटमेंट्स के वो सेनेट के पास जाते हैं। कई ऐसे फैसले भी हैं अपॉइंटमेंट्स के जो कि प्रेसिडेंट खुद भी कर लेता है, लेकिन वो इंफीरियर अपॉइंटमेंट्स हैं। जितनी हाई अपॉइंटमेंट्स हैं वो किसके पास रेटिफाई होने के लिए जाती है? रेटिफाई का मतलब होता है कि उसके अंदर अगर कुछ चेंजिंग्स करनी तो कर ले, नहीं तो उसको पास कर दें, तो वो सेनेट के पास जाती है। लेकिन सेनेट जो है वो यूजली प्रेसिडेंट के किसी काम में अपॉइंटमेंट वाले में इंटरेस्ट नहीं पैदा करता, क्योंकि उसे पता है कि प्रेसिडेंट जो है वो इस सारे चीजों को देख रहा है। तो सेनेट ज्यादातर इसी लेजिस्लेशन के ऊपर ही रहता है। लेकिन सेनेट के पास पावर्स ही हैं तो ना, आखिर पावर्स हैं, चाहे वो इस्तेमाल नहीं करता इतनी, लेकिन है उसके पास वो पावर्स। दूसरा, सारी पूरी फॉरेन जो है वो जितनी भी ट्रीटीज हैं वो प्रेसिडेंट ही साइन करता है और प्रेसिडेंट ही करता है उनके साथ सारे मामला तय। लेकिन
क्या होता है कि वो जो प्रेसिडेंट ट्रीटी साइन की होती है किसी भी कंट्री के साथ, कोई भी ट्रीटी साइन की है या वॉर डिक्लेयर की है या कुछ भी किया है, तो वो कंसेंट ऑफ सेनेट के बगैर नहीं हो सकता। तो वो जितनी भी ट्रीटी साइन करता है वो सारी किसके पास जाती है, वो सेनेट के पास जाते हैं रेटिफिकेशन के लिए, कि अगर उसमें कुछ दुरुस्ती करनी है तो 2/3 मेजोरिटी ऑफ सेनेट अगर उसको उसके हक में फैसला दे दे तो वो ट्रीटी मानी जाएगी। अगर 2/3 मेजोरिटी ऑफ सेनेट उसके अगेंस्ट वोट दे दे कि ये जो प्रेसिडेंट ने फैसला किया किसी कंट्री के साथ मिलकर ये गलत किया, तो वो खत्म भी हो सकती है। तो सेनेट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, कि मेन फैसला प्रेसिडेंट को होगा, उसके बाद रेटिफिकेशन के लिए वो किस में जाएगा, सेनेट में जाएगा, और सेनेट यूजुअली पास कर देती है। फॉरेन अफेयर कमेटी जो है वो सेनेट उसका बहुत होल्ड होता है। लेट अस सपोज अब अगर आप प्रेसिडेंट कोई बगैर सेनेट से कोई बातचीत किए किसी मुल्क के सरबराह से मिलने चला जाता है और कोई फैसला वहां पर कर देता है और वहां वापस आके सेनेट जो है उस फैसले के अगेंस्ट जो है वो डिसीजन दे देती है, तो कितनी बेइज्जती वाली बात होगी। सो इसीलिए ये जो फॉरेन अफेयर कमेटी होती है सेनेट की, इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के ऊपर। तो प्रेसिडेंट कहीं भी जा रहा होता है तो वो इस कमेटी से पूछ के, इस कमेटी से पूरी मुलाकात करके कि जी आप उस कंट्री से क्या चाहते हैं, आप उस कंट्री में क्या चाहते हैं मैं बात करूं, ये सारा कुछ देख के फिर जाता है। तो वो इस कमेटी से बहुत टच में रहता है ताकि बाद में उसको किसी और तरह के मसले मसाइल ना हो। वो देखे ना, इसमें ये भी लिखा होता है प्रेसिडेंट कंसल्ट इस कमेटी इन एडवांस, तो वो पहले से ये सारी बातें जो है वो पूछ के जाता है। फिर जुडिशियल पावर्स क्या है सेनेट के पास, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वीपी, जजेस ऑफ यूएसए। इम्पीचमेंट क्या होती है, इम्पीचमेंट ये होती है कि अगर लेट अस सपोज किसी जज ने कोई गद्दारी कर दी या कोई ऐसा फैसला कर दिया कि जो कि मुल्क के बहुत ही खिलाफ है, तो क्या होगी, इम्पीचमेंट होगी। फिर इम्पीचमेंट उसके खिलाफ केस चलाया जाएगा, उसकी अपनी पोजीशन से हटा दिया जाएगा और हो सकता है कि उसको कोई सजा भी दे दी जाए। तो क्या होता है जी, जब भी इम्पीचमेंट होनी होती है किसी बंदे की, तो सेनेट, लेट अस सपोज अगर वो सेनेट का मेंबर है या कोई जज है या कोई वाइस प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट की भी इम्पीचमेंट हो सकती है, तो इम्पीचमेंट एक केस चलाना होता है किसी के ऊपर। तो सेनेट क्या है, वो एक जुडिशियल कोर्ट में बदल जाती है और वहां पर एचओआर के जो मेंबर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कुछ मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो कि ये सारा केस सुनते हैं। और प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है वो एचआर की तरफ से दी जाती है और जो सुना जाता है वो कमेटी ऑफ जुडिशरी ऑफ सेनेट, सेनेट की एक जुडिशरी कमेटी है, वो इस सारे केस को सुनती है। ठीक है। और ये बात भी हमने कर दी थी कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो अपॉइंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट और सेनेट दोनों के कंसेंट से किए जाते हैं। अगर कोई प्रेसिडेंट नाम भेजता है कि यार इसको सुप्रीम कोर्ट के जज को लगाना है, तो ऑब्वियसली वो किसके कंसेंट के लिए जाते हैं, वो सेनेट के पास जाते हैं। फिर सेनेट 2/3 मेजोरिटी से उसको अप्रूव करता है, तो फिर वो जज अपॉइंट हो जाता है। अच्छा, इम्पीचमेंट के केसेस ना यूजुअली हुए हैं प्रेसिडेंट के साथ, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा। जैसे एंड्रू जॉनसन के साथ 1868 में, बिल क्लिंटन के साथ 1998 में और डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2020 में इम्पीचमेंट करने की कोशिश की गई, इनके ऊपर केस चलाया गया, लेकिन वो उनको उनकी जगह से हरा नहीं सके और कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप और इन सब के हक में फैसला कर दिया। ठीक है। 12 केसेस हैं जज के जिसमें इम्पीचमेंट हुई पास्ट में। ठीक है, ये एमसीक्यूज है, ये भी अराउंड कह लो एमसीक्यूज है कि डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन और एंड्रू जॉनसन, इन सबको क्या किया गया है, इम्पीच कर चुके हुए, एक दफा इन पे केस चलाया जा चुका हुआ। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ना है यूएस पावर्स ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। सो इसके ऊपर भी बात करते हैं, इसी प्लेलिस्ट की अगली वीडियो जो होगी वो यही होगी। बाकी आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस के अलावा और भी कई वीडियोस मिल जाएंगी, सो आप जाके देखें। अगर चैनल पसंद आए तो लाजमी सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों की एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट होगी हमें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।